बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। उसामा साहब, आपकी पेशन गोइयों की तो बड़ी धूम है और हमने देखा माज़ी में आपकी पेशन गोइयाँ दुरुस्त भी साबित होती रही हैं और अभी भी इस साल भी आपकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हो रही हैं। आपने जो कहा था कि लाडला रोएगा, वो हमने देखा कि बिल्कुल उनके चेहरे पे हमने देखा कि उदासी थी, मायूसी थी, रोने वाली शक्ल थी, जबकि वो अपनी विक्ट्री स्पीच कर रहे थे, उस वक़्त भी वो रोने वाली शक्ल थी उनकी। लेकिन हम आज आपसे लाडले की बात नहीं करेंगे, आज हम आपसे बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में, क्योंकि कौमी असम्बली में और सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई है खान साहब की रिहाई के हवाले से। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक गलती हुई थी पीटीआई से, बहुत सारे लोग कहते हैं गलती उसको कि जब वो लोग असेंबली छोड़कर वापस आ गए थे इस्तीफे देकर। अब वो वापस असेंबलियों में आ चुके हैं, करारदाद भी जमा हो चुकी है, सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी, इमरान खान की रिहाई के हवाले से। आपकी भी पेशेनगोई रही है कि इसी वक़्त भी रिहा हो सकते हैं। क्या मंज़रनामा आगे का बनता देख रहे हैं? पाकिस्तान के हालात के बारे में बता दें, सियासत के बारे में बता दें और रिहाई के हवाले से भी बता दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये उस वक़्त लोग कहा करते थे ये गलती है, लेकिन ये इलेक्शन का जो क्लीन स्वीप है, इसने बताया कि वो गलती नहीं थी, वो एक कैम्पेनिंग थी और वो एक कैम्पेन का हिस्सा था। और इमरान खान क्या करते थे कि मैं तो इलेक्शन कैम्पेन शुरू कर चुका हूँ और ये इसीलिए उन असेंबलियों को छोड़ना, केपी और पंजाब की गवर्नमेंट को गिराना, उसका फल इन्होंने ये लिया है, आपके सामने है जो। तो इसमें तो अब मेरा ख़्याल है जो अक्लमंद लोग हैं, जो वाक़ई कोई थोड़ा-सा भी सियासी शऊर रखते हैं, उनको तो ये मानना पड़ेगा कि वो गलती नहीं थी, वो स्ट्रैटेजिक मूव था और जिसका फ़ायदा आज इन्होंने लिया। और अब जो आपने बात की कि ये जो लाडला रोने की, तो वो आपने पूरी बात नहीं की, हमेशा के लिए रोएगा। तो ये हमेशा कहा करें, लाडला अब आपको ज़िंदगी में बस जितने दिन भी नज़र आएगा, हमेशा रोता हुआ नज़र आएगा, कभी भी दोबारा चेहरे पे मुस्कुराहट या वो सियासी जो चैलेंजिंग फेस और ये वो कहानी ख़त्म हो गई। ये चिराग हमेशा के लिए चलो जान छूटी। लोग पूछा करते थे कि जी कब जान छूटेगी? कम से कम इससे तो जान छूट गई एक लाडले से। अगले अभी 2-4 हैं, वो भी घिस-घिसा के ये जो पाकिस्तान के अपकमिंग 4, 5, 6 माह हैं, इनमें भी काफ़ी लोगों से जान छूट जाएगी और दोबारा ये जो इलेक्शन था, इस तरह के इलेक्शन से भी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। ये भी पॉसिबल है कि दोबारा आप ज़िंदगी में कभी ना देखने को मिले, इस तरह का इलेक्शन। इलेक्शन तो हो लेकिन इस तरह का ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। प्लस ये है कि ये जो भी आपने रिहाई की बात की, जो खान साहब की इन्होंने बिल-शिल जमा करवाए। देखिए वो आपको बताया था कि अब हमेशा ही मैं कहता रहा हूँ, लोग कहते हैं जी ये कहते रहे हैं, होता नहीं। मतलब वो आप लोगों को बाकी 10 चीज़ें समझ नहीं आती, बस एक इस चीज़ पे आके आप लोग बैठ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो बाकी 10 चीज़ों पे भी नज़र रहनी चाहिए थी, कि जो ठीक हो रही हैं, तो ये भी कैसे नहीं ठीक होगी। तो खान साहब की जो अप्रैल 20 तक जो रिलोकेशन है, वो रिलोकेशन का सबब कोई भी बन सकता है, तो वो रिहाई भी हो सकती है। लेकिन मैं तो अब रिहाई को देखना और करना ही छोड़ दिया इस चक्कर में, क्योंकि वो कैद के मानियों पे पूरी नहीं उतर रही। तो फिर उसको रिलोकेशन से ही पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपको 10 मार्च का टाइम दिया कि कोई मूव हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है, अडयाला से निकलें, कहीं और जाएँ और पॉसिबिलिटी है कि वो रिहाई ना हो कहीं, मतलब जगह छोड़ देंगे, अडयाला छोड़ देंगे। वो लोग फिर हँस रहे थे, कई बड़े अफ़सुर्दा होके पूछ रहे थे कि जी, अडयाला में ना होने से मुराद आपकी कहीं इस दुनिया से उठाने की है? तो मैंने कहा यार देखो, अब तो मेरे पास और कोई इलाज नहीं रहा। मेरे पास यही फ़ॉर्मूला है कि जस्ट मैं रिलोकेशन को पकड़ूँ और वो मुझे लगता है कि अब वो बहुत जल्द अडयाला से मूव हो जाएँ। पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आइदर देखें किस साइड पे, तो शायद इनके बिल-विल ही कुछ मतलब काम करें और खान साहब जो है किसी जैसे कहते हैं रिलोकेट हो जाएँ। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, इस जो करारदाद से जो असेंबली में जमा कराई गई है और ऐवान बाला में यानी कि सेनेट में भी जमा कराई गई है, आप क्या समझते हैं कितना असर पड़ेगा हुकूमत के ऊपर भी और इदारों के ऊपर भी कि कितना ज़ोर दिया जा सकता है खान साहब की रिहाई के हवाले से? लेकिन वो तो अभी रवैया अप्रैल तक तो कोई अच्छी उम्मीद ना रखें। अप्रैल तक तो कोई अच्छी उम्मीद ना रखें, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की भी जो है ना वो अप्रैल तक कोई मामला हो सकता है। मतलब अप्रैल तक हर चीज़ सिस्टम ने इसी तरह करना है, बिहेव जैसा कर रहा है। अप्रैल के बाद इस सिस्टम के रवैयों में तब्दीली आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा वो उसामा साहब, बातें याद कराते रहा करें ना, आप लोग भी तो भूल जाते हैं। हल सिर्फ इमरान खान कब है? अप्रैल के बाद। और कौम कब अक्लमंद हो जाएगी? अप्रैल के बाद। सयानी हो जाएगी अप्रैल के बाद। तो एक ऐसा जो है ना क्लिपर चलाएं जो अपकमिंग अप्रैल अप्रैल के का बाद। जो है। तो हम एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि अप्रैल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? कोई ज़ायचे में कोई ख़ास कोई चीज़ देख रहे हैं अप्रैल के महीने में आप? क्या अप्रैल के महीने में कोई सितारों की स्टार पोज़ीशन तब्दील हो रही है? जी, अप्रैल में असल में जुपिटर ने अपनी जगह बदल लेनी है, खान साहब के लिए भी बेहतरी होनी है। अब पाकिस्तान के लिए भी जो क्राइसिस बना पड़ा है, जो रवैया आप देख रहे हैं, इसमें भी जो है वो काफ़ी हद तक हो सकता है बेहतरी आ जाए, जो ये रवैया इख्तियार किया गया है। और जो आपको एक नज़र आ रहा है, ज़िच कर रहे हैं, अंदाज़, अतवार जो समझ नहीं आ रहे। तो ये पाकिस्तान के लिए भी अप्रैल के बाद ही कुछ बेहतरी होगी इस रवैये में। जिस तरह से मतलब अगर बिल पेश करेंगे या कोई कानूनी बात करेंगे तो कानून सुनेगा, कानूनी उम्मीद जागेगी, कानून का रवैया कानून के दायरे में नज़र आएगा, मतलब ये सब होगा। ये नहीं है कि दूध की नहरें बह लेंगी फिर मुझे पकड़ लेंगे, जी आपने तो कहा था कि दूध की नहरें बह पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कम अज़ कम कायदा जो है, चीज़ें कायदे की बात होगी कम अज़ कम, जो अब नहीं नज़र आती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसामा साहब, मौलाना फज़लुर रहमान जो हैं वो काफ़ी इनकलाबी नज़र आ रहे हैं, उनके बयानात से लग रहा है और आपने भी कहा था बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कि बहुत सारे लोगों के आपको बयानात मुख्तलिफ नज़र आएँगे, लोगों की आपको रुझानात चेंज होते नज़र आएँगे। उन्होंने कहा है कि जब किसी इक़्तिदार में लाना हो तो 1 हफ़्ते में उसके 100 मुकदमात ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये नवाज़ शरीफ साहब पे एक डायरेक्ट मैं समझता हूँ कि अटैक है और जब किसी को इक़्तिदार से हटाना हो तो उस पर 100 मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। तो ये इस तरह की लैंग्वेज मौलाना साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने साफ दो टूक अल्फाज में ये भी कह दिया है कि हम इन इंतखाबात को नहीं मानते। तो अब आपको एहतजाजी सियासत करते नज़र आ रहे हैं मौलाना फज़लुर रहमान? डेफ़िनेटली मौलाना साहब का सर्वाइवल ही ये है। और मैंने आपको बताया कि इमरान खान या उनकी अलाइनमेंट में अब जो भी शख्स आगे खड़ा हो जाएगा, वो सियासत अपनी बचा जाएगा या पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का हिस्सा रहेगा। और जो इस वक़्त हुकूमत का पार्ट बन गया, वो हमेशा के लिए अपनी सियासत दफ़न कर लेगा। अगले पाकिस्तान में उसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी और इसमें ज़रा-सा भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर किसी को शक हो या आपके कोई बहुत बड़े पाकिस्तान के तज्ज़िया निगार या कोई पुराने बुज़ुर्ग सहाफ़ी या किसी को भी, तो सिर्फ़ नवाज़ शरीफ की चेहरा देखें और उसका अंजाम देखें, बस सिंपल। ये नवाज़ शरीफ सिंबल बन जाएगा भुलाए जाने का, सियासत से हज़फ होने का, आप लोग देखेंगे। ये मेरी बातें याद आएँगी आपको। जैसे कहते हैं ना, हमारे हर किसी का एक वक़्त होता है खुदा की तरफ से इज़्ज़त और उसका मर्तबे का और मकाम का। तो बस हर किसी ने, जैसे कहते हैं, उफ़क़ पे चमकना होता है और गुम होना होता है। आज हम चमक रहे हैं, कल को नहीं होंगे। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा कि नवाज़ शरीफ इस हज़फ होने की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएगा कि हो सकता है अपकमिंग टाइम में ठीक कुछ अरसे बाद ही कोई पूछे नवाज़ शरीफ, तो वो कहें वो कौन था? वो कहें वो कौन? ये पॉसिबिलिटी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पिल डॉट जो है पाकिस्तान में जो इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत के हवाले से न निगाह रखता है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल जो ये इंतखाबात हुए ये पिछले दीगर तमाम इंतखाबात से ज़्यादा गैर मुनसिफ़ाना थे। यानी कि बहुत बड़ी बात है, उसने कहा है कि निगरां हुकूमत भी गैर जानिबदार जो है वो नहीं रही और निगरां हुकूमत के भी ऊपर उसने सवालात उठाए हैं। शफ़ाफ़ियत के ऊपर इंतखाबात की जो है पिल डॉट जो है उसने सवालात उठाए हैं, बहुत बड़ा इदारा है और ये रिपोर्ट जारी करता है अपनी।
और उसने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो ये इंतखाबात हुए हैं जिसमें इस तरह की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको उन्होंने कहा है कि उसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो अब पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर जमातें जो हैं, जो अपोज़िशन की जमातें, वो तो ये मुतालबा कर ही रही थीं, लेकिन एक बहुत मोतबर इदारे ने भी अब मुतालबा कर दिया है। और आपको क्या लगता है कि आगे इस तरह के जो जितने भी मुतालबात हैं, ये ज़ोर पकड़े जाएँगे, तो आपको लगता है कि कुछ इंतखाबी नताइज तब्दील हो जाएँगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएँगी? हाँ जी, ये एक वक़्त को धक्का लगाया जा रहा है, पता नहीं किस आस पे और किस उम्मीद पे। हालाँकि कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। हल्के देने ही पड़ेंगे और नहीं देंगे तो हालात और मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएँगे और फिर जब क बात कहीं ना बनी तो कि जिधर हमेशा जाती है फिर बात वहाँ जाने के भी चांसेस होंगे। लेकिन वो इस दफ़ा लंबे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमें बैरूनी और अंदरूनी बहुत प्रेशर्स का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए अवामी एक सपोर्ट बड़ी दरकार होगी और वो वक़्त आप देखेंगे अभी ये मार्च गुज़ारे सिर्फ़, अप्रैल के बाद हल सिर्फ़ इमरान खान वाली बात भी सच्ची होने को होगी और वो भी आपको नज़र आएगी। और ये देखिए ये तो एक टेस्टर है। जैसे मैं स आपको अगले दिन भी किसी दिन बात हो रही थी एक प्रोग्राम में कि जो दजाली सिस्टम है उसका टेस्टर था जब काबे का तवाफ रोक के दिखाया गया, कि इसका मतलब है वो जैसे कहते हैं ना ब्रेके-श्रेके चेक करते हैं कि हाँ, भी सिस्टम पूरा हमने जकड़ लिया है। उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने काबे का तवाफ रोक के कोरोना के बहाने पूरी दुनिया जाम करके, पूरी दुनिया आईटी पे शिफ्ट करके, पूरी दुनिया को आईटी की अहमियत दिला के और आप सबका रोज़गार उस पे लगा के, वो बताया गया कि हम एक नई दुनिया और नई उसकी डायनामिक्स जो है ना वो बना रहे हैं और उसकी ग्रिप चेक की गई। अब आप यकीन करें कि आपका जो भी यूट्यूबर है या सोशल मीडिया वाला है, वो कपड़े उतारने से लेके खतरनाक छलांगों तक जाता है, सिर्फ़ अपनी जान को भी भूल जाता है, स्टेक पे लगाता है। और इस टाइम वो जैसे कहते हैं ना उसकी रोज़ी-रोटी, तो वो जो दजाली सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में टेस्टर मार-मार के अपना ग्रिपें चेक कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान है, इसमें भी ज़ाहिर-सी बात है उसने अपनी जो जैसे कहते हैं ना कि वो एक टेस्टर है, ये टेस्टर लग के देखा जा रहा है कि जैसे कहते हैं दबा-दबा के कि हाँ भाई क्या होता है। तो ये सिर्फ़ वो देखना चाह रहे हैं और कौम ने दिखा देना है, बस सिंपल। ये बार-बार प्रोवोक किया जा रहा है और उस दिन का इंतज़ार किया जा रहा है और जो करवा रहे हैं प्रोवोक उनको ये पता नहीं चल रहा कि वो शिकार हो रहे हैं इस साज़िश का जो पाकिस्तानी कौम और पूरी मुल्क की सालमियत के साथ हो रही है। और लेकिन मसला ये है कि गेम ओवर है। ये कुछ दिनों में अब तो सालों की तो प्रेडिक्शन है नहीं। जस्ट ये खड़ा है अप्रैल-मई और सारी कहानियाँ सीधी होने को जून-जुलाई बस। तो ये तो करवटें जितनी भी हैं पाकिस्तान की, ये आपको हमें जून-जुलाई तक मैक्सिमम नज़र आ जाएँगी। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब आप हमेशा कहते हैं कि अप्रैल का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अप्रैल जो है अब आपको पता है कि रमज़ान की आमद है। आप रमज़ान में कोई पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट या कोई बड़ी हलचल या कोई बड़ा वाक़या कुछ इस तरह के हालात देख रहे हैं आप? देखिए, माह रम मुबारक रमज़ान एक तो ये नाज़रीन की भी तस्दीक कर दूँ आपके ज़रिए से कि ये अल्लाह ताला का ख़ास नाम है रमज़ान। तो इसको जब भी कहा करें या महीना रमज़ान का कहा करें या माह रमज़ान कहा करें, क्योंकि ये ऐसे ही है तर्जुमे में जब लोग अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रमज़ान आ गया, रमज़ान चला गया। तो तर्जुमा है अल्लाह का नाम लगाएँ इधर, ये अल्लाह का ख़ास नाम है। तो यानी कि अल्लाह आ गया, अल्लाह चला गया, तो ये फिर बड़ी बदतमीज़ी हो जाती है अनजाने में, लोगों को नहीं पता इसका। इसको कहा करें कि माह रमज़ान आ गया या रमज़ान का महीना। महीना वर्ड लाज़मी इसके साथ यूज़ करें। तो दूसरा ये है कि ये जो कल, परसों ये अपकमिंग जितने भी दिन हैं, अप्रैल ऑनवर्ड, अप्रैल हद है, इसके अंदर बहुत बड़े अनरेस्ट छुपे हुए हैं, बहुत बड़ी खामोशी है तूफ़ान से पहले की। कई अनसर्टेन चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको माह रमज़ान से ना जोड़ें, वो तो शायद हमें कोई शेल्टर के लिए बड़ा शायद कदम हो जाए हम पे, कि इस सारे सीन में बरकतों का महीना हमें अपनी आगोश में ले ले और हम कोई बहुत बड़े साने-हाथ से बच जाएँ। वरना चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे जानी थी। मैं समझता हूँ बड़े ही ज़बरदस्त टाइम पे माह मुबारक रमज़ान पाकिस्तानी कौम पे इनाम की तरह मैं समझता हूँ नाज़िल हुआ या रहमत बरसाएगा।
जब इतना खतरनाक सूरत हाल होगी तो उसमें ये बरकतों का महीना जो है कुछ मैं समझता हूँ कि आसूदगी या आसाइश का बायस बनेगा। लेकिन अगर ये माह मुबारक रमज़ान ना हो सपोज़, तो मार्च अप्रैल तो उसकी जैसे कहते हैं ना उसकी तो तबाहकारियाँ जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है और उसामा साहब, हम भी दुआ करेंगे कि माह रमज़ान जो है वो वाक़ई इस दफ़ा बरकतों का महीना हो, पाकिस्तान में खुशहाली का महीना हो, सलामती और अमन का महीना हो क्योंकि हमारा मुल्क इस वक़्त इंतहाई मुश्किलात से दो-चार भी है और सियासी इसमें जो अदम इस्तेहकाम है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।